इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं ईआर डायग्राम की। और ईआर डायग्राम की जो एग्जाम्पल है उसे समझा, वो एक जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने है वो है एक शॉपिंग सिस्टम की एग्जाम्पल। तो जिन लोगों को नहीं पता कि शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है, उनके लिए मैं ज़रा एक पाकिस्तानी शॉपिंग वेबसाइट ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है दराज की। इस वेबसाइट पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है वो आपकी कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो बाय करनी है। जैसे मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ, वो पूछ रहे हैं आपने क्या करनी है। सही। तो जब भी शॉपिंग परफॉर्म होगी तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो डिफरेंट चीज़ों की कैटेगरीज होंगी जो आपने खरीदनी है। फिर आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उसकी प्राइस देखते हैं, बाय नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे के आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूँ नाउन कौन से होंगे, तो सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग एक नाउन है, ये एक इवेंट है। हमने पढ़ा था एंटिटी पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, थिंग भी हो सकता है और इवेंट भी हो सकता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग एक इवेंट है। इसके अलावा नाउन क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी एक नाउन है। अब आप कहेंगे जी कैटेगरी क्या है? ये चीज़ है कैटेगरीज। ये देखें जी कि आपने किस कैटेगरी से कोई चीज़ खरीदनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ कैटेगरी। अभी जैसे आपके सामने है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में क्या है? कैटेगरी। देखें, मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है आपने कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। ऑनलाइन शॉपिंग और कैटेगरी के दरमियान में सिर्फ हैज़ का रिलेशनशिप है। अगली बात आ गई है, आप लगाएं कार्डिनलिटी को। वन ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ ज़ीरो और मैनी कैटेगरीज। क्लियर? अब ऑनलाइन शॉपिंग से बिलोंग कौन कर रहा होगा? हमारा कस्टमर। कस्टमर बिलोंग्स टू ऑनलाइन शॉपिंग। वन कस्टमर बिलोंग टू ज़ीरो और मैनी शॉपिंग वेबसाइट। अभी इस डायग्राम में कस्टमर के एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए गए हैं। सही। यार डायग्राम में हम इस तरह से एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कस्टमर का नेम, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और उसका एड्रेस। तो इन दो एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप देख लिया। इनके दरमियान में क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के एट्रीब्यूट नहीं होते इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किए गए। आप ऐड कर सकती हो जैसे वो शॉपिंग वेबसाइट का नाम जस्ट, और कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो इसमें खास नहीं होंगे। कैटेगरीज को आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगली चीज है जी कस्टमर क्या करता है? कस्टमर करता है बाय। कस्टमर क्या करता है? बाय करता है। कस्टमर बायज प्रोडक्ट्स। ठीक है, कस्टमर बाय प्रोडक्ट्स, ये काम हो सकता है। जब कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेगा तो कस्टमर क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब इस पेमेंट के यहाँ पे एट्रीब्यूट दिए गए हैं। पेमेंट की टाइप कैश ऑन डिलीवरी है। पेमेंट की आईडी और अमाउंट जो है वो क्या है? पेमेंट जो है वो कहाँ से किसके बाद की जाती है? जब आप कार्ट में आइटम को डाल लेती हो। ये देखें जी, मैं ऐड टू कार्ट कर देती हूँ इस आइटम को, ऐड टू कार्ट। जैसे हम फिजिकली शॉपिंग करते हुए एक बास्केट में अपनी चीज़ें डालते जाते हैं ना, इसी तरह ऐड टू कार्ट का काम होता है। आपकी चीज़ उसमें ऐड हो जाती है और उसके बाद आप अपनी जो है वो पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट डन फॉर कार्ट एंड कार्ट मेड ऑफ कार्ट किस चीज़ से मिलके बनेगा? कार्ट आइटम, जो आइटम आप उसके अंदर डाल लोगे। ठीक है। और प्रोडक्ट्स हम किस में ऐड करते हैं? कार्ट आइटम के अंदर करते हैं। अब जिस भी एट्रीब्यूट के आपको कोई जिस भी एंटिटी के एट्रीब्यूट समझ आते हैं वो आप ही मेंशन कर सकते हो अपनी यार डायग्राम में, और ये आपने करने हैं क्योंकि सरगोदा बोर्ड लेवल पे जो यार डायग्राम सिखाते हैं बच्चों को वो पंजाब कॉलेज सुपीरियर हो, बड़े से बड़ा, वहाँ पे एट्रीब्यूट्स को मॉडलिंग करना इस तरह नहीं सिखाते। कार्ट आइटम के एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं कि जब हम कार्ट आइटम का टेबल बनाएंगे, क्वांटिटी हो सकती है कि किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, कार्ट की आईडी और कोई भी और एट्रीब्यूट जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप है जी कैटेगरी हैज़ प्रोडक्ट। ये तो ऑब्वियस है कि जब आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो, देखें जी ग्रोसरीज एंड पेट को सिलेक्ट किया, आगे से चीज़ें आ गई। हेल्थ एंड ब्यूटी को सिलेक्ट किया, आगे से चीज़ें आ गई। क्या आपने स्किन केयर की लेनी है और मैंने अब स्किन केयर पे किया तो देखें वो पूछ रहे हैं आपने क्या लेना है।
क्लेंजर लेने हैं, मॉइस्चराइजर लेने हैं, लिप बाम लेनी है, सनस्क्रीन लेनी है, एंड आफ्टर सन क्या चीज़ लेनी है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह से कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कैटेगरीज होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो ये एक डिटेल्ड यार डायग्राम थी जो हमने देखी है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा बुक की तरफ आते हैं। आपके बुक में, और जब आप एक प्रॉपर ईआर डायग्राम बना लोगे तो आप उस ईआर डायग्राम से एक एक रिलेशनशिप को उठाओगे। मैन्युफैक्चरर बिल्ड कार, ये जो सबसे पहला हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, इस रिलेशनशिप को आप उठाओगे और इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे, और मार्कर के साथ आपने इसकी हेडिंग देनी है बड़ी प्यारी सी। अ मैन्युफैक्चरर बिल्ड वन और मैनी कार, अ कार इज बिल्ड बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर। वही जो हमने पीछे बात पढ़ लिया, रिलेशनशिप को लेफ्ट टू राइट पढ़ा, राइट टू लेफ्ट पढ़ा। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कार इज वन टू मैनी। इंपॉर्टेंट चीज, हर, अब देखिए ये वन टू मैनी लगाना है, वन टू वन लगाना है, या मैनी टू मैनी, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन इस चीज को जब आप लिखेंगे तो पेपर में जो है ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है जी? मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप। यहाँ पे वन टू मैनी का है, मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप। अगली चीज जो जरा नोटिफाई कर लें आप के जो नेम एंटिटीज के हैं वो आपने कैपिटल में लिखने हैं। मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट शिपर, शिपर ट्रांसपोर्ट कार, डीलरशिप स्टॉक कार, जो हमने डायग्राम में पढ़ा वो सारे का सारा। अगली जो एग्जांपल है वो है जी कॉलेज एडमिशन सिस्टम की। ये आपको अच्छी तरह समझ आ सकती है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्या होता है, कोई कॉलेज अनाउंस करता है कि एडमिशन ओपन है, उसके बाद स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो मैनी ग्रुप्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, आर्ट्स, किसी भी ग्रुप में। उसके बाद हर स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही ग्रुप में एडमिशन मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाता है, और स्टूडेंट जो है वो अपनी फी डिपॉजिट कराते हैं। तो अगर मैं नाउन ढूंढना चाहूँ वो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे एडमिशन सिस्टम में मैं कॉमन नाउन ढूंढूं तो स्टूडेंट होगा, वो किसी ग्रुप में अप्लाई कर रहा होगा, वो कोई फी पे कर रहा होगा। बस ये तीन जो है वो क्या है, मेन चीजें। तो इन्हीं के दरमियान में अब हम रिलेशनशिप बना देते हैं। सोचिए जरा जी, स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? एक या मैनी, वन और मैनी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वन और मैनी ग्रुप्स के लिए। आप 2 फॉर्म सबमिट करा सकते हो, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जिसमें नाम आएगा आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट रिलेशनशिप को इंग्लिश में लिखा, फिर स्टूडेंट ने डिपॉजिट की फी जी। एक स्टूडेंट कितनी फी डिपॉजिट कराता है? एक ही। ठीक है, मैनी स्टूडेंट डिपॉजिट कराते हैं फी, लेकिन वो एक ही कराते हैं, तो मैनी टू वन का। अब आप कहेंगे जी हमने तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप पढ़ा है। जी वन टू मैनी भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है। और यार डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट अप्लाई फॉर ग्रुप एंड स्टूडेंट डिपॉजिट फी, ये एक सिंपल सी जो है वो एग्जांपल है। अब अगर आप एट्रीब्यूट्स को ऐड करवाना चाहो, अपनी यार डायग्राम को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहो, पेपर में और अच्छे नंबर आप लोग अगर लेना चाहते हैं, तो आप जो भी टेबल आपका है, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, उसके जो एट्रीब्यूट्स आपके माइंड में आते हैं, ज़रा अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है और वो ऐड करवा देने हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आ सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो आ सकता है। क्रिएटिव माइंडिंग है ना, बाकी बच्चों से हट के अगर आपने नंबर लेने हैं। फिर अगर ग्रुप के भी आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। ग्रुप का जब टेबल बनेगा उसमें आप एक ग्रुप आईसीएस का बना सकते हो, एक ग्रुप एफएससी का बना सकते हो, एक ग्रुप जो है वो प्री इंजीनियरिंग का बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह फी भी एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। फी वाले टेबल में या एडमिशन फ़ी होगी या मंथली फ़ी होगी, या आप जो जुर्माने के लिए फ़ीस भरते हैं एट दी एंड वो फ़ी हो सकती है। सही, तो डिटेल में ये लेक्चर आपको समझा दिया गया, होप सो समझ आ गया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी जो है वो वीडियोस के बारे में बताएं। थैंक यू।